आज हम लोग देखेंगे कि क्लास 10th हो या 12th हो, सभी वर्गों में गद्यांश जो है, गद्यांश से 20 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। कितने नंबर के? 20 नंबर के, जिन्हें आज हम लोग गद्यांश को बनाना सीखेंगे। गद्यांश को बनाया कैसे जाता है। सबसे पहले आज हम लोग 20 नंबर के बारे में, गद्यांश के बारे में देखेंगे कि इसे हम लोग बनाते कैसे हैं। तो याद रखिए, गद्यांश बनाने का सबसे पहले नियम है कि गद्यांश बनाने में पहले क्या करें। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन दिया हुआ है उस क्वेश्चंस को हम लोग 2 बार पढ़ेंगे, यानी कि आराम आराम से और क्वेश्चंस को पढ़ें। जैसे शिक्षा का क्या कार्य है, मेधा कैसी शक्ति है, यह बचपन से ही हमें किस तरह के वातावरण में रहना अत्यंत आवश्यक है, यह सुरक्षा में जीने का क्या अर्थ है, हम यदि भयभीत हैं तो क्या नहीं कर सकते। फिर से हम लोग देखेंगे, शिक्षा का क्या कार्य है, यानी कि शिक्षा के कार्य के बारे में पूछ रहा है। मेधा कैसी शक्ति है, मेधा कैसी शक्ति है इसके बारे में। बचपन से ही हमें किस तरह के वातावरण में रहना अत्यंत आवश्यक है, यानी कि किस तरह के वातावरण में बचपन से हमें रहना चाहिए। सुरक्षा में जीने का क्या अर्थ है, हम यदि भयभीत हैं तो क्या नहीं कर सकते। अब इस गद्यांश को हम पढ़ना शुरू करेंगे। यह है शिक्षा का कार्य। शिक्षा का कार्य, तो फर्स्ट क्वेश्चन ही हम देख रहे हैं, शिक्षा का क्या कार्य है। शिक्षा का कार्य है कि वह संपूर्ण जीवन की प्रतिक्रिया को समझने में हमारी सहायता करे। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर मिल गया कि शिक्षा का कार्य है कि वह संपूर्ण जीवन की प्रक्रिया को समझने में हमारी सहायता करे। तो आंसर हम इतना लिखेंगे कि शिक्षा का कार्य कि हमारी संपूर्ण जीवन की प्रक्रिया को समझने में हमारी सहायता करे। तो क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे हम लोग मार्क कर देंगे, 1 का आंसर हो गया। अब हम पढ़ेंगे, न कि हमें केवल कुछ व्यवसाय या ऊंची नौकरी के योग्य बनाए, मेधा वह शक्ति है जिससे हम भय और सिद्धांतों की अनुपस्थिति में स्वतंत्रता के साथ सोचते हैं। तो अब मेधा, जो सेकंड क्वेश्चन है, मेधा कैसी शक्ति है, तो यह भी क्वेश्चन का आंसर मिल गया। सेकंड क्वेश्चन का आंसर, जिससे हम क्या करते हैं, भय और सिद्धांतों की अनुपस्थिति में स्वतंत्रता से साथ सोचते हैं। तो ये सेकंड का आंसर आ गया है मेरा। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे, यहाँ पे हम लोग लिख देंगे सेकंड, यानी कि यह हो गया 2 नंबर। अब देखेंगे आगे हम पढ़ेंगे, ताकि हम अपने लिए सत्य की वास्तविकता की खोज कर सकें, बचपन से ही हमें एक ऐसे वातावरण में रहना अत्यंत आवश्यक है जो स्वतंत्र पूर्ण हो। तो बचपन से हमें कैसे वातावरण में रहना चाहिए, तो जो स्वतंत्र पूर्ण हो। तो यह मेरा थर्ड क्वेश्चन का आंसर मिल गया कि जो क्या हो, स्वतंत्र पूर्ण हो, यानी कि यह मेरा थर्ड या जो भी इतना नंबर है, थर्ड क्वेश्चन का आंसर है। अब दिया है, साधारणतः सुरक्षा में जीने का अर्थ है अनुकरण में जीना अर्थात भय में जीना। तो यह है कि सुरक्षा में जीने का क्या अर्थ है, तो सुरक्षा में जीने का अर्थ है कि अनुकरण में जीना या भय में जीना। यह क्वेश्चन नंबर मेरा 4th का आंसर हो गया। अब हम नेक्स्ट की तरफ बढ़ेंगे, हम यदि भयभीत हैं तब हम न तो खोज कर सकते हैं और न ही निरीक्षण कर सकते हैं। तो इसका भी आंसर मिल गया कि यदि हम भयभीत हैं तब न हम तो खोज कर सकते हैं और न ही निरीक्षण कर सकते हैं। तो यह क्वेश्चन नंबर कितना हो गया, यह मेरा 5th का आंसर हो गया। कितना का? 5th का। तो ऐसे करके हम गद्यांश के आंसर को हम खोज सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही करके आराम आराम से पहले क्वेश्चन को पढ़ें और फिर गद्यांश को पढ़ें, और वैसे करके हम उसको अंडरलाइन करके फिर उसके बाद में हम उसमें कॉपी पे लिखने का काम करें। तो ऐसे वीडियो देखने के लिए इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।